नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सीईटी के बारे में बात करेंगे वीडियो में। डाउट और कन्फ्यूजन आपका बना हुआ है भाई, सीईटी कब होगा, और उस हिसाब से हम तैयारी कर पाए, ताकि तैयारी भी हमारी अच्छी हो, तभी सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पूरा मामला सीईटी पर ही आपका डिपेंड आपका रहेगा, सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे। एक नया लेटर जारी हुआ है, और इस लेटर का आपके लिए क्या है भाई, क्या कुछ आपको इसका फायदा मिल सकता है, क्या वास्तव में तैयारी आपकी चली हुई है, जो भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, तो सभी पर बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, किस प्रकार आप अपनी तैयारी कर सकते हो और सिलेबस को कैसे आपको कवर करना है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे। बाकी तैयारी तो आपको करनी है भाई, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना वो काम आपका है, आपको पता होगा, आपने डिसाइड भी कर लिया होगा। तो सीईटी के रिगार्डिंग एक नया नोटिस जारी हुआ है, और ये डिपार्टमेंटल नोटिस दोस्तों, आप इसको आपके लिए नहीं समझ सकते भाई, आप यानी पब्लिक। तो ये डिपार्टमेंटल नोटिस है, और ये इसकी जो तैयारी करनी है एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग, भाई जो भी इनको तैयारी करनी है उसकी व्यवस्था के रिगार्डिंग ये नोटिस आपका है। तो आप इसको एक गुड न्यूज इसलिए बोल सकते हो भाई, कुछ ना कुछ तैयारी चल रही है सीईटी की। लेकिन एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा ये भी कोई डेट नहीं है, लेकिन सीएम साहब ने आपको एक आइडिया दे रखा है, और आपको बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चीजें करनी चाहिए। जो ये नोटिस आ रहे हैं इनको देखकर आपको न तो खुश होना चाहिए न दुख होना चाहिए, क्योंकि ये लेटर आपके इसी तरह आपके चलते रहेंगे। और आपको पता ही है, एग्जाम लेना होगा उस टाइम पर इस तरह के लेटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सीधी आपकी डेट आएगी एचएससी की वेबसाइट पर। तो अभी तो आपके फॉर्म वगैरह ही फिल आपके नहीं हुए हैं, और कोर्ट की जो डेडलाइन थी आपकी जा चुकी है, तो ये अब अपने आप हिसाब से ही करेगी सरकार इसको। सीएम साहब ने पहले स्टेटमेंट में ही क्लियर कट बोल दिया, जो आपके 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम होंगे उसके बाद ही चीजें आपकी संभव हो पाएंगे, उससे पहले कोई भी सीईटी आपका नहीं होगा। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है लगभग, और हम तैयार हैं सीईटी लेने के लिए, लेकिन टाइम का इशू चला हुआ है। तो दोस्तों ये तो टाइम का तो बाद में आपका होगा ना इशू, सबसे पहले तो फॉर्म आपके आएंगे, अभी तो फॉर्म ही आपके नहीं फिल करवाए गए हैं। भाई क्या रूल्स रहेंगे, किस प्रकार भर्ती आपकी होगी, ये इनका गजट आया है, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया भर्ती के लिए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जो तैयारी चल रही है उसको आप उसी तरीके से करते रहें भाई, सिलेबस को पूरा करोगे पहले, उसकी रिवीजन आप कर रहे हैं तो रिवीजन करते रहो, फिर दोबारा आप रिवीजन शुरू कर देना, टेस्ट सीरीज आप लगाते रहें। तो ये इस प्रकार चीजें आप अभी करो, जल्दबाजी मचाने की आपको कोई भी फायदा नहीं है। तैयारी अच्छी करो, जो कर रहे हो उसका आउटपुट आपको मिलना चाहिए, ताकि जो पढ़ रहे हैं वो फायदा आपको दे। जल्दबाजी में तैयारी आपकी नहीं होगी। तो सीएम साहब ने तो क्लियर बोल दिया भाई, मार्च में एग्जाम आपका नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मार्च तक ये एग्जाम चलने वाले हैं, और अभी आपके फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं, फरवरी आपका आने वाला है। तो फॉर्म आएंगे उस टाइम पर कम से कम 1 महीना आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। फिर एचएससी को भी टाइम चाहिएगा भाई, क्या कुछ करना, कितना डेटा है, कितने फॉर्म सही हैं कितने गलत हैं, तो उसको वेरीफाई करते हैं। तो 1 महीना आप उसमें मान सकते हैं। तो कम से कम दोस्तों, अप्रैल में भी आपका एग्जाम पॉसिबल नहीं लग रहा। अप्रैल लास्ट तक चीजें आपकी बिल्कुल आराम से जाएंगी, आराम से। उसके बाद कितना भी लेट आपका हो सकता है, तो आप अप्रैल के अकॉर्डिंग तैयारी आप अपनी करें, उससे पहले मुश्किल लग रहा है। बाकी फॉर्म आने के बाद बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा भाई, और भी क्लियर हो जाएगा। आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्रैल से पहले एग्जाम आपका नहीं होगा। और अप्रैल में तो सीएम साहब ने ही बोल दिया भाई, मार्च में एग्जाम है, मार्च में तो एग्जाम आपका नहीं होगा, लेकिन तैयारी पूरी है, तो भाई आप अप्रैल मान सकते हो। और एचएससी ने अभी तक नहीं बनाए हैं भर्ती के नियम, तो ये नियम बनाने के बाद ही नोटिफिकेशन होगा। मीटिंग वगैरह है, अगले सप्ताह इनकी मीटिंग होनी है, और उसमें डिसाइड होगा भाई एनटीए एग्जाम लेगा या आयोग खुद लेगा। तो एनटीए अब की बार मुश्किल लग रहा है दोस्तों, एनटीए ने कुछ रूल अपने चेंज किए हैं भाई, हम जो भी एग्जाम लेंगे उसमें इन्होंने अलग अपने रूल बनाए हैं। तो देखो एनटीए ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये अभी डिसाइड आपका नहीं हुआ है। तो ये देखेंगे, फिर एनटीए से बात करेंगे, उसके बाद फिर आपकी चीजें आगे बढ़ेंगे। तो आप अपनी तैयारी उसको करते रहो दोस्तों, ये मैं तो धमाका इनको बोलता नहीं। इन नोटिस का शायद आपके लिए बस इतना ही लिंक है भाई, कुछ तैयारी तो चल रही है, लेकिन कोई फाइनल चीजें तो नहीं हुई है ना। फाइनल चीजें तो तभी होंगी जब नोटिफिकेशन आएगा, जब चीजें क्लियर होंगी, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। अभी जो आपकी तैयारी चली हुई है, सिलेबस आप कवर कर रहे हैं, उसी प्रकार आप करते रहें। तो अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन सीईटी की तैयारी सरकार की चली हुई है, और एग्जाम लेंगे उस टाइम पर आपको कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिलेंगे इस तरह के। सीधा आपका नोटिस आएगा पब्लिक नोटिस सेक्शन में एचएससी की वेबसाइट पर। तो कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है, क्योंकि ये एचएससी की भर्ती है भाई, आपको कोई भी फिक्स चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। आप एक आइडिया लगा सकते हो
या एचएससी का कोई नोटिस आएगा, उससे आप वही क्लियर आपका हो सकता है। कई बार तो नोटिस है वो भी आपके पोस्टपोन होते चले जाते हैं, डेट आ गई फिर उसमें चेंज कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो फिक्स तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं आपका। एचएससी का फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो माइंड को शांत रखें और तैयारी पर ध्यान दें, तभी आपको फायदा होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी चीज़ें आपकी इसी तरह आपकी चलती रहेंगे, नोटिस भी आपको देखने को मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपका डेली आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी मेरी वीडियो तो आपने काफ़ी दिन बाद देखी होगी, कम से कम 20-25 दिन हो गए होंगे सीईटी के बारे में, लेकिन न्यूज़पेपर में डेली आती है, तो उसका फायदा तभी होगा ना जब चीज़ें आपके ऑफिशियल आपके आगे बढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में आने से क्या होगा, वो तो वही आपकी चीज़ें हैं, भाई ये होगा ये होगा ये होगा, रट्टा लगाया हुआ है। तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी तैयारी पर ही फोकस करना चाहिए। जो भी होगा ऑफिशियल चीज़ें आएंगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को कर पाएंगे आगे। सबसे पहले तो फॉर्म आप अप्लाई करोगे तभी आपकी तैयारी का फायदा होगा, आप एग्जाम दोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी साथी तैयारी कर रहा है ना तो टेस्ट पास आप ले सकते हैं, जिसमें सीईटी के एग्जाम आपको या रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आपकी, रेलवे की और भी भर्ती हैं, स्टेट के हैं, सभी एग्जाम आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। देखो हरियाणा ग्रुप सी के टेस्ट भी डले हुए हैं इसमें और ग्रुप डी के भी टेस्ट डले हुए हैं, तो इनको आप लगा सकते हैं। केवल 99 रुपीज़ में ये आपको मिलेगा और आज ही आप बाय करते हैं कॉन्टैक्ट कर लेना, 75 रुपीज़ में आपको एक्टिवेट करके दे दिया जाएगा, यानी 75 75 रुपये, और बाद में आप लेते हैं तो 99 रुपीज़ की आपकी एक पेमेंट वहाँ पर आपकी होती है ऐप पर। एग्जाम फैक्ट अकेडमी एप्लीकेशन ऐप है, वहाँ पर आपको सभी टेस्ट मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन साथ में आपको मिलेगी, बाईलिंगुअल टेस्ट रहेगा, तो आप इसको लगा सकते हैं। धन्यवाद।